अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अब ये देख चुके हैं कि किस तरह प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट होने के बाद एक्यूज है उसको 342 की स्टेटमेंट के अंदर सारी प्रोसिक्यूशन एविडेंस की उससे एक्सप्लेनेशन सीख की जाएगी कि ये तुम्हारे खिलाफ शहादत है, और वो उसका जवाब देगा। और फिर उसको यहाँ तक ऑप्शन दी जाएगी कि क्या तुम अपनी सफाई में खुद पेश होना चाहते हो, और अगर वो पेश हो जाता है तो उस सूरत के अंदर उसकी ऑनोथ स्टेटमेंट होगी। आप लोगों ने 342 के भी सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए, 340 के भी सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए, हमने 340 सब क्लास 2 भी देख ली। अब इससे आगे जो स्टेज आती है वो है फाइनल आर्गूमेंट्स की। फाइनल आर्गूमेंट्स आपको मैजिस्टेरियल ट्रायल के अंदर नहीं मिलते, लेकिन आपको समिंग अप के नाम से सेशन ट्रायल के अंदर ये चीज़ मिलती है। लेकिन ये भी मैजिस्टेरियल ट्रायल में बोरो की जाती है। उसकी रीज़न ये है कि नेचुरल जस्टिस है, दो पार्टीज़ ने अपनी अपनी एविडेंस लीड की है। अब उनको बताने का मौका देना चाहिए कि उन्होंने अपनी एविडेंस में क्या कहा, अपने डिफेंस में क्या कहा, और उनका केस है क्या, उनकी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स क्या हैं, दूसरे की वीक ग्राउंड्स क्या है, किस तरह उनका केस साबित होता है और किस तरह दूसरी पार्टी को वो डिफीट करते हैं। और इसका भी एक बड़ा सिंपल रूल है कि अगर तो एक्यूज जो है उसने कोई सेल्फ डिफेंस ले लिया और उसने कोई डिफेंस अदरवाइज ले लिया, या वो ऑन ओथ पेश हो गया अपने हक में, उस सूरत के अंदर पहले आर्गुमेंट्स वो एडवांस करेगा और प्रोसिक्यूशन इसको रिप्लाई करेगी। लेकिन अगर एक्यूज डिफेंस नहीं लेता या ऑन ओथ पेश नहीं होता तो वो उस सूरत के अंदर प्रोसिक्यूशन अपना केस स्टार्ट करेगी, आर्गुमेंट स्टार्ट करेगी, एक्यूज उसको रिप्लाई करेगा, अपने डिफेंस बताएगा, और फाइनली प्रोसिक्यूशन फिर उसको रिप्लाई करेगी जो वो आर्गुमेंट अपने डिफेंस के अंदर कोई स्पेसिफिक बात करता है। तो इस तरह ये जो हैं फाइनल आर्गुमेंट्स जो हैं वो एडवांस किए जाते हैं। और इसकी भी रीज़न ये है कि इसको भी थोड़ा बहुत बर्डन ऑफ प्रूफ के साथ अगर कनेक्ट किया जाए तो समझ आती है कि अगर तो प्रोसिक्यूशन पे ही सिर्फ बर्डन रहे तो उस सूरत के अंदर फाइनल आर्गुमेंट्स उन्होंने ही एडवांस करने और एक्यूज ने जवाब देना। लेकिन अगर एक्यूज नोट पेश हो जाता तो इसका मतलब है उसने कोई स्पेसिफिक जो है अपना डिफेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, वो थोड़ा बहुत बर्डन अपने ऊपर भी ले गया। लिहाजा अब वो इस बर्डन को बताने के लिए पहले आर्गुमेंट्स देगा और दूसरी पार्टी उसका जवाब देगी। तो ये भी एक लॉजिक है कि क्यों फाइनल आर्गुमेंट्स जो हैं बाज़ दफ़ा प्रोसिक्यूशन देती है पहले और बाज़ दफ़ा एक्यूज देता है। इट इज़ प्राइमा फिशाई कनेक्टेड विद दी बर्डन ऑफ प्रूफ एज वेल। तो आर्गुमेंट्स एडवांस होने के बाद मैजिस्टेरियल ट्रायल के अंदर 245 और फिर आपके सेशन ट्रायल के अंदर 265 के तहत जो है वो जजमेंट जो है वो दी जाती है, एक्विटल की हो या कन्विक्शन की, दोनों सूरतों में। लेकिन जो मोड ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट है ये आपका 366 जो सीआरपीसी है आपको उसके अंदर मिलता है। अब वो मोड है क्या? सबसे पहली तो ये है कि कोर्ट जो है वो जो जजमेंट अनाउंस करेगी उसको एक्सप्लेन करेगी और अपनी जुरिस्डिक्शन के मुताबिक जो उसकी है वो उसको अनाउंस करेगी। और इसके बाद जब ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा आफ्टर हेयरिंग बोथ द पार्टीज, उसके बाद कोर्ट जो है दोनों पार्टियों को नोटिस देगी कि मैं इस दिन जो है वो अपनी जजमेंट प्रोनाउंस करूँगा। और उसके बाद जो है वो कोर्ट की लैंग्वेज में होगी या इंग्लिश के अंदर होगी। एक और बात यह है जो आपको 366 सब क्लास 2 में मिलती है, वो ये है कि अगर तो एक्यूज कस्टडी में है, मीन के अभी तक बेल आउट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वो जेल से प्रोड्यूस किया जाएगा प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के दिन। और अगर वो ऑन बेल है तो उस सूरत में वो कोर्ट के अंदर लाजमी पेश होगा। लेकिन उसकी एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि अगर तो एक्यूज की हाज़िरी डिस्पेंस विद की है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था 540 ए सीआरपीसी के तहत या 205 सीआरपीसी के तहत, और जजमेंट सुनाते हुए जज साहब को ये पता है कि मैंने उसको सिर्फ फाइन करना है या मैंने इक्विट करना है, तो उस सूरत में एक्यूज की हाज़िर होना ज़रूरी नहीं है, उसकी एब्सेंस के अंदर भी वो जजमेंट प्रोनाउंस की जा सकती है। लेकिन अगर ये कंडीशन ना हो कि ना उसकी हाज़िरी माफ़ हो या जजमेंट जो है वो कन्विक्शन की हो,
और या फिर फाइन और उसकी इक्विटल की ना हो, तो उस सूरत में एक्यूज का चाहे इन कस्टडी हो वो या बेल आउट हो, उसका अदालत में मौजूद होना ज़रूरी है, ताकि जो भी जजमेंट प्रोनाउंस की जाती है उस सूरत के अंदर उस पर फ़ौरन एग्जीक्यूशन के लिए उसको, अगर तो इक्विट किया जाता है तो उसको रिलीज़ कर दिया जाए, और अगर इक्विट नहीं किया जाता उस सूरत में उसको इन कस्टडी लेके कमिट किया जाए टू दी जेल के, वहाँ पे जाके जो है वो अपनी सेंटेंस जो है वो पूरी करे। इस सूरत के अंदर वारंट ऑफ कमिटल बनता है, जिसके अंदर सुप्रीडेंट जेल को सारी बात बताई जाती है कि किस कोर्ट ने किस ऑफेंस के अंदर कितनी सज़ा इसको दी है, लिहाजा जेल सुप्रीडेंट जो है वो उसको उस सज़ा को पूरी एग्जीक्यूट करे, और तब तक जो एक्यूज्ड है उसकी जो डिटेंशन है उसको इंश्योर करे। आखिरी क्लास इसकी जो नंबर 3 आती है, फिर ये भी एक है कि अगर कोई पार्टी रिक्वेस्ट करती है तो उस सूरत के अंदर जो मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ जजमेंट है वो ये है कि उसको सारी जजमेंट कोर्ट पढ़ के ओपन कोर्ट के अंदर बताने की पाबंद है कि उसकी जजमेंट कहाँ से शुरू होती है और उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और कोर्ट ने किस बात का क्या फ़ैसला किया है। ये सारी बात भी कोर्ट ओपन जो ओपन कोर्ट है उसके अंदर जो जज साहब हैं वो उसको प्रोनाउंस करेंगे। ये इसका एक जनरल प्रोसीजर है। लेकिन सब क्लास 3 जो है 366 की, वो ये बात कहती है कि इसमें से अगर कोई चीज़ भी मिस हो गई है, कोई पार्टी प्रेजेंट नहीं है, जो आपने फर्स्ट क्लास 366 सब क्लास 1 में देखा कि कोर्ट नोटिस करेगी, दोनों पार्टियां पेश होंगी, तो 366 सब क्लास 3 ये कहती है अगर इनमें से कोई बात मिस भी हो जाती है तो सिर्फ इन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो जजमेंट इनवैलिडेट नहीं होगी, बल्कि जजमेंट ठीक होगी अगर ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं भी किया गया या उसके अंदर कोई चीज़ मिस हो गई है।